ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। ये बात शेख सादी ने कही कि मुमकिन ही नहीं है आका कि कोई आपकी सना आपके हक के मुताबिक कर सके, ये मुमकिन ही नहीं। ये नहीं फरमाया कि मुश्किल है, मुश्किल और मुमकिन में फर्क है। मुश्किल चीज जद्दोजहद से हासिल हो सकती है और नामुमकिन जद्दोजहद से भी हासिल नहीं हो सकती। तो मुश्किल नहीं कहा, मुमकिन ही नहीं है। ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु। आका आपकी तारीफ जैसा आपका हक है, उस हक के मुताबिक आपकी तारीफ कोई कर सके, ये मुमकिन ही नहीं। हम तो बस इतना जानते हैं कि जमीन और आसमान में खुदा के बाद जो बुजुर्ग बरतर जात है आका, बस वो आपकी है। और ये बात हज़रत शेख सादी ने अकीदत में नहीं कही थी, ये बात हकीकत में कही थी। ये उनकी बोली अकीदत की नहीं है कि मुमकिन ही नहीं है कि आपकी तारीफ कोई आपके हक के मुताबिक कर सके। ये अकीदत की बोली नहीं है, ये हकीकत की बोली। इसलिए कि किसी की तारीफ करने के लिए जरूरी है कि उसकी हकीकत को जाना जाए। जब तक आप किसी की हकीकत को जानेंगे नहीं, तो जैसा उसका हक है तारीफ करने का, वैसा आप नहीं कर पाएंगे। आपको पता नहीं है कि आप डॉक्टर हैं, आपको पता नहीं कि ये आलिम साहब है, आपको पता नहीं कि फिजिशियन है, केमिस्ट है, सर्जन है, मेडिसिन का डॉक्टर है, क्या है, तो आप उसकी तारीफ क्या करेंगे? हाँ, एक कॉमन जनरल तारीफ कर देंगे आप। यू आर वेरी गुड, योर नेचर इज वेरी गुड, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, आप बहुत अच्छे दिखते हैं, आपका अखलाक बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी बातें जो कॉमन जनरल है, तारीफ में यही कह देंगे, लेकिन हक के मुताबिक तारीफ नहीं। लेकिन अगर मालूम हो कि ये डॉक्टर है, तो आप तारीफ क्या करेंगे? कमाल का डॉक्टर है, अल्लाह ने इसके हाथों में शिफा दी है, जिस मरीज को देखता है बड़ी संजीदगी से देखता है, जिस मरीज को देखता है इसकी डायग्नोस बड़ी अच्छी है, इसके लिखे हुए प्रिस्क्रिप्शंस बड़े अच्छे होते हैं, लोगों को फौरन फायदा होता है। तो हकीकत जानोगे तो तारीफ हक के मुताबिक होगा, और हकीकत नहीं जानेंगे तो तारीफ का हक अदा ही नहीं हो सकता। तो शेख सादी फरमाते हैं, आका आपकी तारीफ आपके हक के मुताबिक मुमकिन ही नहीं है कि कोई कर सके, इसलिए कि आपकी हकीकत क्या है कोई जान ही नहीं सकता कि आपकी हकीकत क्या है। जब आपकी हकीकत नहीं मालूम है तो आपके हक के मुताबिक तारीफ कैसे हो सके? ख्याल हुआ था, ख्याल कि दुनिया में आका की हकीकत को कोई जाने या न जाने, वो जानते होंगे जो बचपन में साथ रहे, वो जानते होंगे जो जवानी में साथ रहे, वो जानते होंगे जो हिजरत में साथ रहे, वो जरूर जानते होंगे जो गारे सौर में साथ रहे, वो जरूर जानते होंगे जो आखिरी आरामगाह में भी नबी के साथ होंगे, जिसे दुनिया अफजल बशर बाद अंबिया बित्तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहती है। दुनिया जाने न जाने, लेकिन सैयदना सिद्दीक अकबर तो जरूर जानते होंगे। ये ख्याल था, ये ख्याल था कि कोई जाने न जाने, लेकिन ये तो जरूर जानते होंगे नबी के साथ सबसे ज्यादा रहे ये हैं, नबी के कुर्बत सबसे ज्यादा इन्हें मिली है, तो कोई जाने न जाने, लेकिन सैयदना सिद्दीक अकबर तो जरूर जानते होंगे। लेकिन मेरे प्यारे, जब उन सैयदना सिद्दीक अकबर से नबी ये फरमाते हुए सुने गए कि या अबा बकरिन लम यारफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने नहीं जाना। ए अबू बकर
तुम मेरे साथ रहे ज्यादा जरूर हो, लेकिन ये साथ ज्यादा रहने से ये ना समझ लेना कि तुमने मेरी हकीकत भी समझ ली है। ये किससे फरमा रहे हैं नबी? अबू बकर, सैयदना अबू बकर से फरमा रहे हैं। कौन अबू बकर? हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जिंदगी भर ये कोशिश करता रहा कि कोई वो एक काम जो नबी ने फरमाया वो अबू बकर से पहले मैं करूं, लेकिन पूरी जिंदगी अबू बकर ने मुझे इसका, उमर फारूक फरमाते हैं कि अबू बकर ने मुझे इसका मौका नहीं दिया, कभी मौका नहीं दिया। एक शब नबी इशा के बाद तशरीफ फरमाते, सारे सहाबा बैठे हुए थे, वाजो नसीहत फरमाई, उसी गुफ्तगू में आका ने फरमाया कि सुनो सुनो, आप भी सुने। आका ने फरमाया कि सुनो, जो मस्जिद में झाड़ू लगाए और जो मस्जिद में झाड़ू लगाने के बाद जो खाक जमा होती है, तो उन खाक में जितने जर्रे हैं ना, अल्लाह पाक हर जर्रे के बदले उसके अमल में सवाब लिख देता है। ये नबी ने सहाबा से फरमाया, सब ने सुना, सब घर चले गए। तो उमर फरमाते हैं कि मैंने दिल में इरादा कर लिया कि आज नबी के इस फरमान पे सबसे पहले अमल मैं करूंगा। और सब तहज्जुद में फिर मस्जिद में आते थे, तो हज़रत सैयदना उमर फारूक गए, तहज्जुद से बहुत पहले मस्जिद आ गए, मस्जिद नबी आ गए। चिराग मामूल कर दिया गया था, मस्जिद में अंधेरा था, चिराग मामूल हो चुका था। आपने दरवाजा खोला, उमर फारूक ने अंदर गए तो किसी से टकराए, पूछा आप कौन? सामने से फिर सवाल यही आया, आप कौन? दोनों ने एक दूसरे की आवाजों को सुना, पहचान गए कि ये उमर है, ये अबू बकर है। तो हज़रत सैयदना उमर फारूक ने पूछा, अरे आप कब आ गए? तो सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, मैं घर गया ही कब था कि वापस आता। जिंदगी भर हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं कि मैं पूरी जिंदगी इस बात की कोशिश करता रहा कि वो कोई एक काम जो नबी के ज़बाने पाक से जारी हो, उसे अबू बकर से पहले मैं करूं, लेकिन पूरी जिंदगी अबू बकर ने मुझे इसका मौका नहीं दिया। वो अबू बकर कि नबी जब अपने हुजरे में तशरीफ ले जाते मस्जिद नबी से, सैयदना सिद्दीक अकबर साथ साथ जाते, और जब नबी अपने घर के अंदर जाते तो सैयदना सिद्दीक अकबर घर नहीं जाते थे, वहीं नबी की चौखट पर सर रख कर लेट जाते थे। पूरी शब कभी रुखसार को इस चौखट पे रुखसार को, अपने रुखसार को इस तरफ कभी रखते थे, कभी रुखसार को इस तरफ रखते थे चौखट पर। इस तरह से पूरी रात गुजारते थे, और जब आहट होती थी उठकर खड़े हो जाते, फिर नबी के साथ फिर मस्जिद नबी तशरीफ ले आते, घर नहीं जाते थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक से पूछा है, अबू बकर सिद्दीक सब तो घर जाते हैं, आप घर क्यों नहीं जाते? नबी के साथ आते हैं, नबी की चौखट पे सर रखकर सो जाते हैं, कभी रुखसार को इस तरफ रखते हैं, कभी रुखसार को इस तरफ रखते हैं, पूरी रात गुजारते हैं, और फिर नबी जैसे ही बाहर आते हैं, आप नबी के साथ साथ मस्जिद नबी आते हैं। तो सैयदना सिद्दीक अकबर के इश्क ने जवाब दिया, अरे क्या समझोगे तुम इस बात को? अबू बकर के इश्क को ये कबूल ही नहीं है कि नबी जब घर के अंदर जाएं तो नबी को आखिरी देखने वाला अबू बकर के अलावा कोई हो, और नबी जब घर से बाहर आए तो नबी को अबू बकर के सिवा पहला देखने वाला कोई हो। वो सिद्दीक अकबर, उससे नबी फरमा रहे हैं, उनसे नबी फरमा रहे हैं कि अबू बकर तुम मेरे साथ रहे ज्यादा जरूर हो, लेकिन ज्यादा साथ रहने से ये ना समझ लेना कि तुमने मेरी हकीकत भी समझ ली, मेरी हकीकत भी समझ ली। अब जरा गौर कीजिए, रब के सिवा, क्या कहा? रब के सिवा किसी ने नहीं जाना। अब रब के सिवा की जरा लिस्ट बनाओ जहन में, एक लिस्ट तैयार करो जहन में रब के सिवा। आदम रब तो नहीं है ना, सिवा है ना,
तो आदम रब के सिवा, शीश रब के सिवा, नूह रब के सिवा, साले रब के सिवा, यूब रब के सिवा, याकूब रब के सिवा, यूसुफ रब के सिवा, शुएब रब के सिवा, ज़करिया रब के सिवा, यहया रब के सिवा, ईसा रब के सिवा, मूसा रब के सिवा, इब्राहिम रब के सिवा, इस्माइल रब के सिवा। ये सब कोई रब तो नहीं है ना, सब रब के सिवा है ना। आओ आका की बारगाह में चलते हैं। आका आप भी तो रब नहीं हैं, आप भी तो रब नहीं हैं। आपने फरमाया रब के सिवा किसी ने नहीं जाना, तो आप भी तो रब नहीं है। कहा यही तो कहना चाहता हूं कि मैं क्या हूं वो मैं भी नहीं जानता, वो सिर्फ रब जानता।